डिस्टेंस है 2 और 8 के दरमियान। गिलगित बिल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर शंदूर का पोलो ग्राउंड सतह समंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जहां हर साल चतराल और गिलगित की टीमों के माबेन 1936 से बाकायदगी से पोलो टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। गिलगित 2008 से 2016 तक शिया सुन्नी फसादात से शदीद मुतासिर रहा है। 2008 के बाद हालात काफ़ी ख़राब थे गिलगित में। उसके बाद शिया अलग रहते थे, सुन्नी अलग रहते थे। जब पोलो ग्राउंड में पोलो होते थे तो ये सारे इकट्ठे बैठ जाते थे। गिलगित में पोलो की वजह से सारे ये ख़त्म हो गया है। ये इधर जो उधर ग्राउंड बैठे हैं ये सारे मेरे ख्याल में शिया सुन्नी इस्माइलिया सारे इकट्ठे हैं। पोलो ने यहाँ के लोगों को किसी मजहबी, लिसानी, इलाकाई और फ़िरके के ताल्लुक़ से मुंसलिक तासुब से हटकर एक साथ बैठने का मौका फराहम किया है। मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं आगाखानी हूँ, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। दे आर जीबियंस, ठीक है। वो गिलगित बल्तिस्तान के होते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के सपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। बेशक ये एक टगावार है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यार ये इंटर रिलीजियस हार्मनी जो है, सेक्ट हार्मनी जो है, उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, मोटिवेट करता है लोगों को। शंदूर में मुनक्किदा फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली चतराल पोलो टीम के कप्तान सिकंदरुल मुल्क अमन व अमान बेहतर होने से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कई साल बाद यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। हमें अगर तकलीफ होती है तो टेररिज्म के हवाले से जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है, वो सिक्योरिटी वाले हमारे लोगों को तंग करते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो अपना नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम लोग तंग आते हैं और लोग 2-3 सालों से यहाँ नहीं आ रहे थे। इस दफ़ा कुछ फैसिलिटीज़ मिली हैं, लोगों को ज़रा आज़ाद माहौल दिया है, तो अब देखें क्राउड कैसा आ रहा है। गिलगित और चित्राल में खेली जाने वाली पोलो आज़ादाना अंदाज से खेली जाती है, यानी कि इसमें कोई रेफरी या अंपायर नहीं होता और खिलाड़ी किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं होता, मगर इसके बावजूद ये खेल लोगों के दिलों को मिलाने में कारगर साबित हुई है। उमर फारूक, उर्दू VOA, शंदूर।